हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कई सारे मैसेज आए हैं और कई सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं और मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं और ये जो कमेंट्स हैं मेरे वीडियो के सेक्शन में आए हैं। तो उसमें कई लोगों ने पूछा है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, हम लोग अच्छी खासी सेविंग कर लेते हैं, लेकिन सेव किया हुआ पैसा होता है वो अगले 15 दिन या फिर 1 महीने में घर में ही खर्च हो जाता है। वो सेविंग को वो जो है सेव नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा कोई तरीका बताइए कि जिससे हम अपनी सेविंग को भी सेव कर पाएं। और उन लोगों की जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में होता है अक्सर पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे से मैनेज करें और ध्यान रखें हर चीज का प्रॉपर, तो वो पैसा हम सेव कर सकते हैं। तो आज कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिनकी जॉइंट फैमिली है और उनका पैसा खर्च हो जाता है, सेव नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो पहले सेव कर लेती हैं, बाद में जो सेव किया हुआ पैसा है ना वो खर्च हो जाता है। तो आज मैं कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपकी सेविंग खर्च नहीं होगी और सेव हो जाएगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जानेंगे कि हमारी सेविंग खर्च ना हो और हमारी सेविंग अच्छे से सेव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने पैसे को मैनेज करें। अब देखिए, ये मैनेजमेंट वाली बात है कई वीडियो में हो चुकी है। तो ये मैनेजमेंट तो लोगों को समझ आ चुका है कई हद तक कि पैसे को कैसे मैनेज करना होता है। मैंने कई बार बताया है कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें से सबसे पहले आप 20% या फिर 10%, 15%, 30%, आप जो भी पैसा मतलब सेव करना चाहते हैं उस पैसे को आप अलग रख दीजिए। अब वो आपने अलग रख दिया तो उस बाकी का बचा हुआ पैसा है उसमें अपने घर का बजट बनाइए। अब देखो, बजट बनाना है हमें, ये बात तय है कि हमें बजट बनाना ही पड़ेगा अगर सेविंग करनी है। तो जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेविंग खर्च होती है। मेन पॉइंट इसका दूसरा यही है कि बजट बनाते समय हमें किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम बजट बनाते हैं, हम क्या करते हैं अपने जो मंथ के एक्सपेंस होते हैं उनको प्लान करते हैं उसमें। अब मंथ के एक्सपेंस के अलावा भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए काम नहीं चलेगा हमारा, जो हमको करने ही होते हैं। अब होता क्या है, देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि एक मंथ में आ जाते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो ईयर होता है उसके लास्ट में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो ईयर के शुरुआत में हो जाते हैं। तो हम उन खर्चों को प्लान नहीं करते हैं, तब जाके ये हमारे साथ अक्सर देखना आप हमारे साथ होता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था कि जैसे पहले से मैं जो पैसा सेव करती थी तो बीच बीच में कुछ खर्चे बड़े ऐसे आ जाते थे कि वो सेविंग्स वहां चली जाती थी। तो क्योंकि मैं उनको पहले से प्लान नहीं करती थी। अब हमको पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में सबसे पहले तो अपने घर के जो भी छोटे बड़े सभी सदस्य होते हैं तो उनको बिठाकर एक पारिवारिक चर्चा करनी चाहिए। अब उस पारिवारिक चर्चा में क्या चर्चा होगी वो भी मैं बताती हूँ आपको कि जहां पर देखिए जो अर्निंग पर्सन है, जिनकी जितनी जितनी अर्निंग हो रही है उन सबकी अर्निंग का पहले पता करिए कि हमारी टोटल अर्निंग सारी किसी फैमिली में देखो 2 अर्न करने वाले होते हैं, किसी में 3 अर्न करने वाले होते हैं, किसी में 1 ही पर्सन होता है। अगर वहां पर 2 या 3% अर्निंग करने वाले हैं तो वहां सबकी अर्निंग को पहले जोड़िए कि इनकी अर्निंग कितनी हो रही है। उसके बाद अपने घर के खर्चे प्लान करिए कि सबके खर्चे कितने हो रहे हैं टोटली। अब छोटे बड़े का मेरा मतलब है, अब जैसे देखिए हमने बजट बना लिया, घर के अकॉर्डिंग हमने बजट बना लिया अकेले ने, तो उसमें क्या है, हमने घर में जो भी नमक आना है, मिर्च आना है, मसाला आना है, बच्चों की फीस भरी जानी है और बिजली का बिल देना है, टीवी का बिल देना है, मोबाइल का बिल देना है, सारे खर्चे हमने 1 महीने के प्लान कर लिए।
अब उसमें होता क्या है, बड़े खर्चे। अब बड़े खर्चे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, बड़ा खर्चा क्या होता है हमारे साल में, यही ज्यादा जिनके घर में बच्चे हैं इसी टाइप का खर्चा होगा, और बूढ़े माँ बाप हैं वही खर्चा होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, उनको किसी चीज की नीड थी, या उनकी दवाई आनी है, या उनका चश्मा बनना है, या उनको कोई और चीज लेनी है, तो वो खर्चा तो हमने प्लान नहीं किया ना। अगर हम अपने बड़े को बिठाते हैं तो हमें पता रहेगा कि मम्मी पापा को किस चीज की नीड है, तो हमें वो भी अपने बजट में शामिल करनी है। अब उनको नहीं पूछा, हमने बजट बना दिया, अब उनको 1 महीने के बाद नीड हो गई कि हमें ये चीज चाहिए। अब बताओ आप क्या करोगे, आपको वो सेव किया हुआ पैसा ही निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि जब महीने का बजट बनाया था तो हमने घर के अकॉर्डिंग बनाया था, हमारे हस्बैंड से हमने उसके पैसे ले लिए। अब उसमें से हमें मतलब कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको कट करके हम पैसे सेव कर लेते हैं। अब वो सेविंग्स हमारी कहाँ जाएगी, अक्सर वहीं पर चली जाएगी। ठीक है, उनको मतलब नीड हो गई तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं देंगे तो देखिए माँ बाप की इच्छाओं का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, और हमारे जो अर्निंग पर्सन होता है ना घर में, उसकी जिम्मेदारी होती है सबका ख्याल रखना। ठीक है, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, तो पैसा वहां चला गया, हम मना भी नहीं कर सकते उनसे। ये हो गया पहली बात, इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए हमें अपने बड़ों को शामिल बजट में करना चाहिए। एक पारिवारिक चर्चा यही होती है, बजट बनाते समय बड़ों को शामिल करना चाहिए। अब हमें बच्चों को क्यों शामिल करना चाहिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें बच्चों को क्यों बजट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को इसलिए करना चाहिए कि बच्चे रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे बच्चों को किस चीज की नीड आने वाली है अगले मंथ में। जैसे होता है ना कि हमने बजट, मैंने बताया अभी कि हमने अपने अकॉर्डिंग बजट बनाया है, अब बच्चे आके बोलते हैं हमें कि मम्मी हमें तो स्टेशनरी लानी है। अब स्टेशनरी में होता क्या है कि बच्चों के आजकल जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर बहुत खर्च होता है, तो बच्चों को प्रोजेक्ट का मैंने देखा है 1,000 रुपए का सामान आता है। मेरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो प्रोजेक्ट लगता है उनका कभी कभी 1,000 रुपए का सामान आ जाता है एक महीने में। तो वो खर्चा भी मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ। इसके लिए मैंने फंड बनाए हुए हैं, अलग अलग सारे फंड, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि इन फंड को कैसे मैनेज करना होता है हमें। तो उसके लिए मैं अलग रख देती हूँ, तो मैं दे देती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इतना मतलब हमारे टाइम में इतना ज्यादा वो नहीं होता था, ये प्रैक्टिकल वगैरह इतना नहीं होता था। अभी बच्चों के टाइम में बहुत चल रहा है, तो इसीलिए इसका खर्चा भी हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को नीड हो गई तो वहां चली गई हमारी शेविंग। अब एक लास्ट में जो खर्चा मैं बताती हूँ, जो मार्च मंथ में खर्च होता है, उसके लिए हमें साल के फर्स्ट ईयर से ही हमें जो है प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब होता ऐसा है कि अभी जैसे 1 साल हो गया, 1 साल मार्च में बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, तो एग्जाम होने के आजकल ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम खत्म हुए तुरंत बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है, तो वो एक खर्चा हमारे ऊपर ऐसा आ जाता है। फिर कोई अगर नया बच्चा हमें ज्वाइन करवाना है स्कूल, तो उसका भी खर्चा हो गया। और आजकल थोड़े से पैसे में कुछ होता नहीं है गाइस। अगर बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं और अच्छे स्कूल में डाला है आपने, तो इसमें कुछ चलता नहीं है, थोड़े पैसे में नहीं हो पाता है। तो वो खर्च हमें पहले से प्लान करना चाहिए। अब बजट में तो हमारे स्कूल फीस तो हर महीने हम दे ही रहे हैं, वो तो हमारी जा ही रही है। अब मार्च में जो बच्चों का एडमिशन कराएंगे, बच्चों का ड्रेस आएगा, बच्चों का बुक्स आएगा, उस समय हमें बहुत दिक्कत होती है। जो सेव किया हुआ पैसा होता है ना, अक्सर वहां खर्च हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने बजट बनाया था, तो उस समय एक फंड अलग से रखना चाहिए हमें। 1 साल के लिए वो पैसा हमें अलग जमा करना होगा, चाहे आपकी तनख्वाह में से 5% रखो या फिर 10% रखो, ये एक फंड हमें अलग बनाना चाहिए। तो हमारा पैसा बिल्कुल भी सेव किया हुआ पैसा खर्च नहीं होगा। खर्च तभी होता है जब हम अपना प्लान गलत करते हैं, बजट प्लान जो है गलती करते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब मैं बताती हूँ कि जब मैनेज करो पैसे को, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे कैसे रखना चाहिए। मैंने पहले बताया आपको कि आपको अपने घर के सारे खर्चे, मतलब सारे खर्चे, टोटल खर्चे 50% में मैनेज कर लो, हो पाता है तो।
अगर नहीं हो रहा है 50% में, तो आप वहां पर उसको 60% कर लो, ठीक है। 60% पैसे आपने वहां पर मैनेज कर दिए, अब बचा हमारा 40%। तो 40% में आप 10% अपनी सेविंग निकाल लो। सबसे पहले आपने वो सेविंग निकाली 10%। अब 30% में से आपको क्या करना है, एक 10% फंड ऐसा रखना है, वो हर मंथ में मतलब चाहिए होगा आपको। 10% फंड आप ऐसा रखेंगे जो कि माँ बाप की दवाई है, बच्चों की स्टेशनरी है, या फिर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है। देखो गेस्ट आने पर भी बहुत खर्च होता है, क्योंकि खाने पीने का हर सामान हमें बाहर से ही लाना है, घर में इतना ज्यादा अवेलेबल कोई नहीं रखता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो आपको 10% पैसा ऐसा रखना चाहिए कि कोई हमारे घर में आ जाएगा, तो वो 10% पैसा रहेगा, तो आप उसमें से निकाल के दे सकते हैं। फिर आपकी सेविंग्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी। एक 10% फंड ऐसा रखो कि जैसे मतलब आप बच्चों की अगले ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए 8 महीने में या फिर 10 महीने में हमारे यहाँ कोई खर्च आने वाला है, किसी के बच्चे का बर्थडे आने वाला है अगले 1 साल में, या फिर बच्चों का एडमिशन होना है, या फिर नया बच्चा हमारा कोई अगले ईयर में स्कूल जाना है, तो उसके लिए 10% फंड आप अलग से ही शुरू से रखते जाएंगे ना, तो आपको साल के लास्ट में दिक्कत नहीं होगी, आप वहां से ले सकते हैं वो पैसा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो पूरा मतलब फंड इकट्ठा हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा। आपका मान लीजिए 10,000 हो गया, आपके बच्चे को 15,000 की नीड पड़ेगी, आपका 10,000 इकट्ठा हो गया 10 महीने में, तो आप वहां से 10,000 ले लीजिए, 5,000 आप मैनेज कर ही सकते हैं। तो आप ऐसे करके अलग अलग फंड बनाने चाहिए। अब 10% बचता है हमारा, तो 10% आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे बच्चों को कभी कपड़े लाने हैं किसी त्योहार पर, या फिर कोई फेस्टिवल्स के लिए आप वो भी एक इन्वेलप बना सकते हैं फेस्टिवल के नाम से, उसमें से 500 रुपए डाल सकते हैं। अन्य खर्च घर में बहुत सारे खर्च होते हैं, सब्जी लाना हो गया, मार्केट जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो हमें इन सारे खर्चों को अपने बजट में प्लान करना चाहिए। अगर आप ऐसे प्लानिंग करके चलेंगी तो ये समझ लीजिए कि आपका सेव किया हुआ पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। आप ये एक बार करके देखिए। थोड़े दिन दिक्कत हो सकती है, जिनका हाथ थोड़ा खुला है ना पैसे खर्च करने में, तो उनको थोड़े दिन दिक्कत आ सकती है, लेकिन 21 दिन के बाद मैं बोलती हूँ सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर हम कोई काम जो है 21 दिन तक लगातार करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है, फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। और एक लास्ट बोनस पॉइंट बताती हूँ, आपको अपने खर्चों को हमेशा नोट डाउन करना चाहिए। जब हम नोट डाउन नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, किसने हमें कितना दिया है, किसको हमने दिया है, हमें कुछ पता नहीं रहता है अगर हम उनको नोट डाउन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें सारे एक्सपेंस को नोट डाउन करना चाहिए। नोट डाउन करने से होता ये है कि हमें पता रहता है और कौन सा एक्सपेंस जो है हमसे गलत हुआ है, या फिर ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा रिग्रेट रहता है मन में कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे यार, अगर मैं इसको नहीं करता तो मेरा चल जाता। तो ऐसे खर्चों को अगले मंथ में आप अवॉइड करिए। और उनको लिखने का मतलब ये नहीं कि आप लिख के और उसको भूल जाए, अगले मंथ में एनालिसिस कीजिए उसको। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा खर्च मेरा गलत हुआ था, तो अगले मंथ में उसको आप कट कर दीजिए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो प्लीज लास्ट तक देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आई थिंक करती हूँ क्या, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, हर किसी पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलो बाय बाय।